I'm a student in Subhash English School, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। स्टूडेंट 7 पाठ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जिसका नाम है स्वर परिचय। तो हम इसमें स्वर परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी में कितने स्वर होते हैं वो भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्वर की परिभाषा देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना हो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री। तो इस प्रकार से जो 11 स्वर होते हैं ना वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पहला स्वर है वो है अ। तो देखिए, बोलिए और लिखिए। तो पहले आप स्वर देखिए, फिर क्या करना है, आपको बोलना है जोर से अ। फिर आपको अ यहाँ पर ऐसे इस अ के लिखना है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये पूरा पेज आपको ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद हमारे जो स्वर होता है उससे जो शब्द बनते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो निर्देश चित्र देखो और वर्ण लिखो। तो यहाँ पर चित्र आपको किसका दिख रहा है? अनार का। तो यहाँ पर अ लिखेंगे और नार पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ अ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अनार। फिर यहाँ पर अ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अमरूद। फिर यहाँ अ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अजगर। फिर यहाँ अ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अदरक। इस प्रकार से ये जो चित्र दिए हुए हैं इनके सामने शब्द थे जो हमने अ स्वर मिलाकर कंप्लीट किए। तो यहाँ पर कुछ और शब्द भी दिए हैं जैसे अज, अमर, अमन, अनार, अकबर, अचल, अजगर, अरहर, अचानक। तो इस प्रकार से ये हमने अ स्वर के बारे में जाना। अगला स्वर है हमारा आ। हमने अ स्वर पढ़ा, अब हमारा स्वर है आ। तो इस तरह आपको सेम यहाँ पर इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है जिससे क्या हो, आपको जो आ स्वर है वो अच्छे से बनाना भी आए और आपकी जो लिखावट है वो उसमें भी क्या हो, सुधार हो। तो आप इससे यहाँ पर ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं तो हमें उस आ स्वर की सहायता से यहाँ पर शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर आ लिखेंगे तो क्या शब्द बन के आएगा? ग, आग। तो यहाँ बनी हुई भी आग है तो हम आ लिखेंगे तो बन जाएगा आग। फिर आरी, फिर आलू, फिर 8। अगला स्वर है ई। तो आपको सेम देखिए, बोलिए और लिखिए। ई को लिखना है और इसको बोलना भी है। तो आप यहाँ पर ऐसे आपकी नोट कॉपी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अब अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ई से हमको शब्द बनाने हैं और यहाँ पर भी ऐसे ही चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ ई लिखेंगे क्या बनेगी? इमरती, इमारत, इंद्रधनुष और इलायची। अगला स्वर है हमारा ई। स्टूडेंट, हमको जो स्वर बोलते समय ये ध्यान रखना है कि जो स्वर छोटे होते हैं उनमें हमें कुछ 1 सेकेंड का समय लगता है, पर जब बड़ा स्वर हम बोल रहे हैं जैसे कि आ हो गया, बड़ी ई हो गई, ऊ हो गया, तो उसमें हमें 2 सेकेंड का, कम से कम 2 सेकेंड का समय लग रहा है ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन सा वाला ई बोल रहे हैं, कौन से वाला आ, ऊ, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पढ़ेंगे ई, बड़ी ई। तो यहाँ पे देखिए, बोलिए और लिखिए। तो आपको यहाँ देखना है और इसको अच्छे से लिखना है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप किस में लिखोगे? अपनी कॉपी में लिखोगे। तो हम यहाँ ई से सेंटेंस बनाएंगे, ईट और ईक। हमारा 5वां स्वर है ऊ। तो ऊ को भी आपको ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब ऊ से बने हुए हम शब्द देखेंगे। तो यहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं और जगह भी छोड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर ऊ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊ। तो क्या बन जाएगा? उपहार। फिर यहाँ ऊ लिखेंगे तो उपवन। यहाँ ऊ लिखेंगे तो उड़ना। ये चिड़िया उड़ रही है ना, तो यहाँ आ जाएगा उड़ना। और यहाँ पर ऊ से बनेगा उस्तरा। तो और क्या करना है? यहाँ ऊ बना हुआ है तो ऊ को देखकर वर्ण बनाइए। तो और भी कोई नए वर्ण हो या ये वाले तो ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला स्वर है ऊ, बड़ा ऊ। तो उसको भी हमको लिखना है और उसके शब्द हमको बनाने हैं। तो ऊ यहाँ पर हम लिखेंगे ऊ, तो ये बनेगा हमारा उद बिलाप। यहाँ ऊ लिखेंगे तो ऊन।
फिर यहाँ ऊ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ऊंट। फिर इस तरह आपको बड़े ऊ से जो भी शब्द हो वो यहाँ सारे ये बना के लिखने हैं, और नए शब्द भी आपको बनाने हैं या किसी बुक्स में देख के यहाँ पर आपको लिखना है। अगला स्वर है री। स्टूडेंट, जो हमारे हिंदी में स्वर होता है तो सारे स्वर एक छोटे ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है, बड़ा होता है, पर हमारे हिंदी में जो री है ना वो छोटी है, क्योंकि बड़ी री कहाँ पर है? संस्कृत में। अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी री भी होती है, छोटी री होती है, पर हमारी हिंदी में सिर्फ छोटी वाली री है, तो हम इसको री पढ़ेंगे। तो री, और इसको आपको यहाँ पर लिख के अभ्यास करना है। और री से जिस तरह शब्द बनते हैं वो है, अगर हम यहाँ री पुट करेंगे तो हमारा शब्द बन के आएगा ऋग्वेद। यहाँ री लिखेंगे तो बनेगा ऋतु, और यहाँ री लिखेंगे तो बनेगा ऋषि। अगला स्वर है ए। तो ये भी आपको लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से, और इसको लाउड रीडिंग भी करनी है और बोलते बोलते लिखना है। तो ए से हमारा शब्द बने हैं एक तारा। यहाँ पर हम ए लिखेंगे ये वाला तो क्या बनेगा एल्बम। फिर ये ए हम यहाँ लिखेंगे तो बनेगा एक, और यही ए यहाँ लिखेंगे तो क्या बनेगा एड़ी। तो ये शब्द हमने यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर लिखा, तो क्या बना एक तारा, एल्बम, एक और एड़ी। अब यहाँ पर लिखा है वर्ण पहचान कर मिलान करो एवं गोला लगाओ। तो जो वर्ण यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर पहचानना है और गोला लगाना है। तो एक यहाँ पर दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे गोला लगाना है, और एक यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी गोला लगाना है। ओके बच्चों। अगला हमारा स्वर है ए। पढ़ा हमने ए आय। स्वर देखिए, बोलिए और लिखिए। तो हमने अ आ ई ऊ री और ए पढ़ लिया आई, ए आई। तो हमने पढ़ लिया अ आ ई ऊ री ए आई। अब हम पढ़ेंगे ओ आओ, फिर और अह। इस तरह हमारे 13 भी स्वर हो जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे अब। तो ये हमने आपको यहाँ पर इसको ऐसे ही अभ्यास करना है जब हम पहले स्वरों को जिस तरह करते आ रहे थे। और फिर क्या करना है, यही वर्ड यहाँ पर लिख के एक शब्द बनाना है। शब्द बनेगा, अगर ये ए यहाँ लिखेंगे तो शब्द बनेगा एनक। फिर ये ए हम यहाँ लिखेंगे तो बनेगा एरन। फिर ये ए यहाँ लिखेंगे तो ये बनेगा एरावत। तो यहाँ पर ए भी लिखा है, आ ए पे लिखा है, तो आपको क्या करना है, इस पे गोला लगाना है। देखिए ए और ए से तथा ए से ओ को मिलाइए, तो इस तरह से आपको मिलाना है। अगला स्वर है हमारा ओ। तो इसको आप लिखिए और इससे शब्द बनेगा। इससे शब्द जो बनेगा वो बनेगा ओम। ये ओ यहाँ लिखेंगे तो शब्द बनेगा ओम, ओस, फिर ओला, फिर ओट। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ ओ से आपको और नए शब्द बनाने हैं। अगला स्वर है औ। स्वर 11 औ। देखिए, बोलिए और लिखिए। ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, बुक में, और फिर औ से शब्द बनाने नए। तो औ से शब्द बनेगा औजार, औरत, औषधि। और आपको यहाँ नए शब्द बनाकर लिखने हैं। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं, जिसमें से 11 मूल स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। तो हमने 11 मूल स्वरों को पढ़ लिया, जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब अम और अह जो है वो अयोगवाह है, तो अब हम उनको देखेंगे। अगला स्वर है हमारा अम। तो देखिए, बोलिए और लिखिए। तो ये आप देखिए इसको, और इसको लिख के को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्या हो सके, अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो सके। और फिर जब आप अगली क्लास में जाओगे तब टीचर भी आपको गुड देगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखोगे। और जब आप लिखने का प्रयास ही नहीं करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो हमको क्या करना है कि बहुत सारा लिखना है, ताकि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो सके, क्लास में भी सबसे अच्छी हो सके। तो आपको आज से ही अपनी लिखावट पे भी ध्यान देना है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। ओके बच्चों,
तो हम यहाँ से शब्द बनाएंगे अंगूर और अंक। यहाँ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अंगूर बन जाएगा। ये अंक यहाँ लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा अंक। यहाँ अंक दिए हुए हैं ना 0 से 9 तक, और यहाँ पर और भी आपको कुछ नए शब्द दिखते हैं तो वो यहाँ पर आप लिखिएगा। अगला स्वर है अह, अम और अह। हमने बात करी ये दोनों अयोगवाह में आते हैं, पर ये टोटल कितने स्वर होते हैं, 13। तो हमने ये अब 13 स्वर देख लिए हैं। ये है अह, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों अह से कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर हम कोई शब्द अह से नहीं बना रहे हैं। पर अह जो है वो विसर्ग है। जो अह के पीछे जो 2 बिंदु लगे हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। तो इन विसर्ग की मदद से हम और शब्द बनाते हैं, तो उनका हम अब अपनी वर्कशीट में देखेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी क्या दी हुई है, एक कविता दी हुई है। ओ चिड़िया, ओ चिड़िया, ओ चिड़िया कहाँ है तेरा घर, उड़ उड़ आती है जहाँ से फर फर, उड़ उड़ जाती है जहाँ को फर फर। तो ये हमारे स्वर वाला जो वाला पार्ट 8 था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसकी वर्कशीट देखेंगे, जिसको आपको क्या करना है, अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। क्योंकि स्वर ऐसी चीज़ें जो आपको सारी क्लासों में हेल्प करेगी। और अगर आपको स्वर पता होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक रीडिंग भी अच्छी कर सकते हैं। आपके जो बोलना का जो शब्दकोश है उस पर भी आप सुधार कर सकते हैं। तो आपको ये बुक पढ़ने में भी हेल्प करेगा और ये स्वर आपको हमेशा काम आता है, इसलिए इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। तो अब हम इसकी पार्ट 8 की अभ्यास पुस्तिका देखेंगे। स्वर पार्ट 8 है हमारा स्वर परिचय। स्वर क्या होता है, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना हो सकता है वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या इसकी हम एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, एक और परिभाषा देखते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर। जैसे मैंने अ बोला तो मुझे अ में एक ही साउंड हो रहा है अ का, हमें और कोई साउंड तो सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो अगर हमें एक साउंड, एक वर्ण बोलने में सिर्फ एक ही वर्ण का साउंड सुनाई दे तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर। अगर मैं क बोलती हूँ तो क क्या है, एक व्यंजन है। क क्या है, एक व्यंजन है। और क बोलने में मुझे अ की ध्वनि भी आ रही है ना। बोल के देखिए क, तो उसमें अ की ध्वनि भी आ रही है और क की भी आ रही है, तो वो क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ और अ क्या है, स्वतंत्र है। तो जितने भी स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनको हमें बोलने के लिए किसी एक और शब्द की जरूरत नहीं होती है। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या जो होती है 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। और 2 वर्ण अयोगवाह होते हैं, हमने बुक में बात करी थी जब हम पाठ पढ़ रहे थे। 2 क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। इस प्रकार स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। तो स्वर कितने होते हैं, कुल 13 स्वर होते हैं। और हमने बोल के भी देखा अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम और अह। इस प्रकार से 13 स्वर होते हैं। स्वर ये देखो आप 13 स्वर और ये 2 अयोगवाह। इस प्रकार से 13 स्वर हमने देख लिए। आप इस 13 स्वर को बोल के प्रैक्टिस कीजिए। बोलिए मेरे साथ, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, अह। इस प्रकार हमने 13 स्वर देखे। स्वर परिचय अ। तो अब हम इसके अभ्यास पुस्तिका में अपने स्वरों का अर्थ देखा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, वर्ण पहचान कर गोला बनाइए। प्रश्न नंबर 1 क्या है, वर्ण पहचान कर गोला बनाइए। कौन सा वर्ण, जो स्वर हमने पढ़ा अ उसको। तो यहाँ अनार, अमरूद, अजगर, अदरक। अनार, अमरूद, अजगर और अदरक। तो हमें अ पे क्या करना है, गोला लगाना है। ये क्या है, स्वर है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है, अज, अमर, अमर, अकबर, अचल, अजीब, अजगर, अरहर और अचानक। अगला स्वर है हमारा आ। तो आ में भी हमको क्या करना है
कि आ से नए शब्द बनाने। जो आ स्वर होता है ना, उसकी मदद से हमको और नए शब्द बनाने। तो आ से हमने बनाया आग, आप, आज। आ से हमने फिर बनाया आलू, आरी, आठ। आ से हमने बनाया आला, आकाश, आसन। आ से हमने बनाया आज, आनंद, आदमी। आ से आला, आकाश, आसन। आ से आज, आनंद, आदमी। तो अब अभी हमने कौन से देखे? आ स्वर देखे कि आ से हमने क्या बनाया? आग बनाया, आम, आज। फिर आ से आलू, आरी, आठ। आला, आकाश, आसन। और फिर आ से आज, आनंद और आदमी। अगला स्वर है हमारा ई। तो शब्द बनाइए ई से। ई से हमने बनाया इमरती, इमारत, इंद्रधनुष। ई से हमने बनाया इलायची और इमली। अगला है वर्ण ई को खोज कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर एक पहेली जैसा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें ये ई जहाँ आपको दिखता है वहाँ पर आप गोला बनाइए। तो कहाँ दिखता है आपको? क्या ये ई है? नहीं। क्या ये ई है? हाँ। तो हम क्या करेंगे, अब इस पर गोला लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, पेंसिल से गोला लगाना है। और आपको ई कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आप इस पे क्या कीजिएगा, पेंसिल से अपनी नोट कॉपी में गोला बनाइएगा। अगला स्वर है ई, बड़ी। तो ई वर्ण से शब्द बनाइए। तो ई वर्ण से हमने शब्द बनाए ईंट और ईख। अगला स्वर है ऊ। ऊ स्वर की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर हमने शब्द लिखे हैं उपहार, उपवन, उड़ना और उस तरह। तो हमको क्या करना है, ऊ को पहचानना है। तो क्या आप में से इनमें से कौन सा ऊ दिख रहा है? तो ये वाला। तो हमने इस पे अंडरलाइन की है। तो आपको क्या करना है, ऊ शब्द पहचानना है और उस पर अंडरलाइन करनी है। अगला है ऊ, बड़ा ऊ। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोई छोटा शब्द बोलने के, जैसे छोटा ऊ बोलने के लिए 1 सेकेंड का समय लगता है और बड़ा ऊ बोलने के लिए 2 सेकेंड का। तो आपको इसको लंबे खींचते हुए बोलना है। जैसे ऊ, तो ऊ को देखकर शब्द बनाइए। तो हमें ऊ को यहाँ देख के बनाया ऊन, ऊंट, उदबिलाव। आप इससे नए शब्द भी बना सकते हैं कि आप कोई नया शब्द बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला शब्द है री। री वर्ण को देखकर घड़े के अंदर समान वर्ण पर गोला लगाइए। आपको क्या करना है कि घड़े के अंदर जो री दिया हुआ है उस पर गोला बनाना है। तो आपको कितने री दिख रहे हैं? एक री यहाँ पर। तो आपको इस पर गोला लगाना है, यहाँ पर गोला लगाना है और यहाँ पर गोला लगाना है। और री से जो शब्द बनते हैं वो बने ऋग्वेद, ऋतु, ऋषि। और हमारे जो हिंदी में है वो छोटी ऋषि है और बड़ी ऋषि कहाँ पर है? संस्कृत में। और हमने ऋषि कहाँ से लिया है? संस्कृत से लिया है। जो स्वर कहाँ से लिए? संस्कृत से। तो बड़ी री संस्कृत में है और हमारे जो हिंदी में चलती है, हिंदी वर्णमाला में, वो छोटी री चलती है। अगला स्वर है ए। शब्द पूर्ण कीजिए। तो यहाँ क तारा, ल बम, क ड़ी। अब यहाँ पर हमको ए और ए यहाँ पर लिख के क्या बनाना है? एक शब्द बनाना है। तो मैं यहाँ ए लिखूंगी तो क्या बन जाएगा? एक तारा। फिर मैं यहाँ ए लिखूंगी तो क्या बनेगा? एल्बम। फिर यहाँ एक लिखूंगी तो क्या बन जाएगा? एक। फिर एक यहाँ ए लिखने में क्या बनेगा? एड़ी। तो इस प्रकार हम स्वरों की मदद से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। और अगर आपको स्वर और व्यंजन याद हो गए तो आपको इसको किताब पढ़ने में भी मदद मिलेगी। तो आपको स्वरों को अच्छे से पढ़ना है और इनको याद भी रखना है। और मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सी मात्रा लगानी है। अगला स्वर है हमारा आय। तो आय को ए से मिलाओ। तो बच्चा आपको क्या करना है कि आपको यहाँ एक ऐनक दिख रहा है। तो इस ऐनक में एक बड़ा ए बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस ए को इन छोटे ऐनक से मिलाना है। तो और कहाँ आपको ए दिख रहा है? तो एक ए दिख रहा है हमको ऐनक में। तो यहाँ पर इसको मैच करना है। एक ए हमको यहाँ दिख रहा है तो यहाँ मैच करेंगे। एक एरावत में दिख रहा है इसलिए यहाँ मैच किया और एक यहाँ पर दिख गया। फिर इस वाले में ए कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। तो ये मिलाना है और आपको इसके ऊपर
गोला भी लगाना। एक ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये एक एरन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ शब्द जाने, ऐनक, ऐरावत, एरन, जो किससे बने हैं, ए से बने हैं। अगला स्वर है औ, सॉरी ओ को देखकर वर्ण बनाइए और शब्द को पूरा कीजिए। तो हमको ओ शब्द से यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको ओ लिखकर एक शब्द बनाना है। तो मैं यहाँ ओ लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, ओम, फिर ओस, ओला और ओट। तो इस तरह हमने ओ वर्ण लगाकर इतने सारे शब्द बना लिए, ओम, ओस, ओला और ओट। अगला स्वर है औ। ओ के बाद क्या आता है, औ। तो हमने ओ पढ़ा और हम पढ़ेंगे औ। वर्ण को जोड़कर लिखिए। तो ओ वर्ण को और शब्द के साथ जोड़कर लिखकर नया शब्द बनेंगे। तो औ प्लस जार, औजार, औ प्लस रथ, औरत, औ प्लस शदी बराबर औषधि। तो हमने आओ से शब्द सीखे, औजार, औरत और औषधि। तो हमने 11 मूल स्वरों को पढ़ लिया है। अब हम अयोगवाह आते हैं, तो ये भी स्वरों में ही गिने जाते हैं। तो अब इनको अम और अह को पढ़ेंगे। अम को देखकर वर्ड बनाइए। तो अम को देखिए हमने वर्ड बनाए, अंगूर, अंक, अंबर, अंदाज और अंजीर। अह, अम के बाद अह। तो अह जो होता है उससे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता कि हम जब वर्णमाला में शब्द लिखते हैं या कोई भी हम शब्द लिखते हैं, जो वाक्य बनाते हैं या पूरा कंप्लीट वर्ड लिखते हैं, तो उसमें अहम से हम कोई भी शब्द शुरू नहीं करते हैं। और यह अह जो है हमने संस्कृत से लिया है, जिसको विसर्ग कहते हैं। ये जो बिंदु लगती है ना, इसको विसर्ग कहते हैं। तो वर्ण के अंत में या बीच में जोड़ा जाता है। ये कहाँ जोड़ा जाता है, कोई भी वर्ण लिख रहे हैं तो या तो इसके अंत में, हमने कहाँ लिखा है, इसके अंत में, या कोई वाक्य लिख रहे हैं तो किसी वर्ण कोई शब्द हो गया कंप्लीट, उसके बीच में इसको लिखा जाता है। और इस मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इन दोनों बिंदु को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इस विसर्ग को शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो शब्द के साथ साथ एक अधिक आवाज, अह की आवाज भी आती है। जब हम अह पढ़ते हैं तो भी क्या बोलते हैं, अह। और किसी शब्द के साथ पढ़ते हैं तब भी हमें वहाँ पर अह का साउंड सुनाई देता है। जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि अह से कोई शब्द तो शुरू नहीं होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है प्रातः। तो जब मैं प्रातः पढ़ूंगी तो इसको प्रातः नहीं पढ़ेंगे, इस अह की ध्वनि भी हमको उच्चारित करनी है। तो क्या शब्द बन जाएगा, प्रातः, नमः इत्यादि। तो और भी आपने ऐसे विसर्ग वाले शब्द देखे होंगे, तो इस तरह आप लगा सकते हो और उसको लिख सकते हो। और इसका आप उच्चारण कैसे करोगे, अह की ध्वनि के साथ। तो इस तरह प्रातः और नमः। तो बच्चों, आज हमने पाठ 8 स्वर के बारे में जाना और जो 13 स्वर होते हैं हिंदी में, उन 13 स्वरों के बारे में जाना। तो आप अच्छे से इनको लर्न कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।